यस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE, या फिर बोले तो प्रारंभिक बाल्यावस्था व शिशु देखभाल के कुछ 30 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी एग्जाम आप देखें जो टीचिंग से रिलेटेड है, जो बच्चों से रिलेटेड है, उसमें आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे और बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इनमें अलग से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ इसके कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको क्यों लाया गया है ना। पुराने इतने सारे नियम थे, हमारी जितनी भी चल रही है, जितनी भी पॉलिसीज चल रही है, उसके बाद फिर इसको क्यों लाया गया, तो साथ के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे और इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, पूरा A to Z टॉपिक आपका इसमें कवर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। इन जनरल अर्ली चाइल्डहुड इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ चाइल्ड फ्रॉम टू प्रीनेटल टू 8 साल यानी कि प्रसव पूर्ण से 8 साल की अवधि, 0 से 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, 6 to 8 ईयर। क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है अर्ली चाइल्डहुड इंडिकेट। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ECCE के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पीरियड माना जाता है आरंभिक बाल्यावस्था का, वो माना जाता है 0 से 8 साल को। मतलब शुरुआती समय में बच्चों की जो शिक्षा होती है उसको ECCE के अंदर कंसीडर किया जाता है और इसका सही समय माना जाता है 0 से 8 साल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इसमें एक चीज और कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किन किन चीजों को फोकस करता है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म आप सभी को पता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, शुरुआती समय में बच्चों की देखभाल और उसकी शिक्षा से संबंधित है ECCE। ठीक है, जो यहाँ पर क्या करता है, बच्चों की शिक्षा और देखभाल का समर्थन करता है, आमतौर पर जन्म से लेकर 8 वर्ष तक। ठीक है, ये पहली चीज हो गई और इसी से क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया था। इसमें कौन कौन से डोमेन हैं जिनको कंसीडर किया गया, बच्चों का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सबसे ज़रूरी फिजिकल डेवलपमेंट। ऐसे सारी ही चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन आप फिजिकल डेवलपमेंट को स्किप नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो है ECCE को बनाया गया, बच्चों के हर एक एस्पेक्ट का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ओके, चलिए और आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। राष्ट्रीय ECCE नीति को किस वर्ष लागू किया गया था, 1975 में, 2000 में, 2010 में या फिर 2013 में। तो जो ECCE पॉलिसी आई थी, ये आई थी आपकी 2013 में, है ना। 2013 में आई थी। और अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलूं, तो ये बात 1951 से ही चली आ रही है। 1951 से ही जो प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाने लगा था कि हमें जो है सबसे पहला काम इन चीज़ों के ऊपर करना चाहिए। शुरुआती समय की जो बच्चों की शिक्षा है इसमें सुधार लेकर आना चाहिए। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी पुरानी चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि हम लोगों की आती है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम लोग NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो सन सन लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए हमारी हिस्ट्री। और आपको ध्यान होगा कि कोई भी एग्जाम आप देने जाएं, है ना, वहां पर आपको हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है कि शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसी के साथ आपको ध्यान होगा एक राष्ट्रीय बाल नीति भी है, 1974 की राष्ट्रीय बाल नीति भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कार्यक्रम और आता है राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, जिसमें भी बच्चों के बारे में और बच्चों की शुरुआती शिक्षा के बारे में ही बात यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना राष्ट्रीय पोषण नीति, जो कि आपको ध्यान होगा 1993 के अंदर आई थी, जो बच्चों के पोषण, हेल्थ, हाइजीन, इन सभी की बातें करती है ना। राष्ट्रीय पोषण मिशन नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग NNM के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चों के हेल्थ वगैरह के बारे में बात करता है। ठीक है, और हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, इसमें भी बच्चों के हेल्थ वगैरह के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात करी गई। तो कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हमें बताते हैं। ओके,
चलिए, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा और बीच में हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो जो ईसीसी है इसको किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में इसको यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो इसमें पूछा गया है The main aim of providing quality care and education during the early years is to आरंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को पढ़ने और लिखने की शिक्षा देना, बच्चे को सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना, उत्तम पोषण उपलब्ध करवाना है, बच्चे के जीवन कौशल सीखने में समृद्ध बनाना। तो हमको पता है कि जब भी हमसे यहाँ पर ईसीसी के बारे में पूछा जाएगा तो हमको पता है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी, यानी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात होगी, है ना। फैसिलिटेट द चाइल्ड टू डेवलप एज अ होलिस्टिक इंडिविजुअल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा। 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीई पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की पहचान करनी है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 4 से जो 6 वर्ष के बच्चे, क्योंकि हम लोग जो है इस प्रोग्राम में किनको कंसीडर कर रहे हैं? 0 से 8 साल के बच्चे को कंसीडर कर रहे हैं। उसमें से जो 4 से 6 वर्ष का बच्चा है उसके लिए पाठ्यक्रम जो डिज़ाइन किया गया, उसके लिए जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अर्ली स्टिमुलेशन, आरंभिक उद्दीपन के शुरुआती समय में वो चीज़ों को समझ पाए, है ना, जो टारगेट है उसको समझ पाए। खेल खेल में बच्चा सीख ले। स्कूल रेडीनेस, वो विद्यालय में चीज़ों को लेकर तत्पर रहे, एक्टिव रहे। या उसका गृह प्रतिस्थापन यानी होम सब्स्टिट्यूट, कि एक तरीके से वो जो जैसे घर में रहता है ना, वैसे रहे और वहीं पर रहे, वहीं पर चीज़ों को सीखे। तो हम लोग ये जानते हैं कि शुरुआती समय में जो बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है। आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा बच्चों की कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है? मतलब वही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि वही ईसीई, है ना। अब इसमें क्या कर दिया गया? इसमें केयर को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी वही पूछा गया है कि आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा बच्चों में कौन सी आवश्यकता? देखो उसको शैक्षिक आवश्यकता है, उसको सोशल भी है, उसको इमोशनल भी है, उसको इंटेलेक्चुअल आवश्यकता यानी बौद्धिक आवश्यकता भी है, सभी चीज़ें उसको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें विकासात्मक बोल सकते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल सारी चीज़ें कंसीडर कर ली जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंटल, विकासात्मक आवश्यकता बच्चे को चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ईसी प्रोग्राम ग्रूम्स डोमेन, मतलब ईसी प्रोग्राम में कौन कौन से डोमेन को कंसीडर किया गया? जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में वही चीज़ आपसे फिर यहाँ पर पूछी गई है। एक बार आप इसको इंग्लिश में करिए, फिर हम लोग इसको हिंदी में भी देख लेंगे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, है ना। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, लैंग्वेज, वॉकेब और मेंटल, मोरल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। हमको पता है कि सारे डोमेन जरूरी है ना, लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन होंगे उनके नाम आपको पहचानने हैं। क्या नाम यहाँ पर हो सकते हैं? या फिर आप हिंदी में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा, शब्दावली, मानसिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। क्या आंसर आप यहाँ पर करोगे? देखो और कुछ नहीं, तो हमको ये पता है कि फिजिकली बच्चे को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शारीरिक जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी पोषण की आवश्यकता है वो जरूरी है। तो फिजिकल तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट तो यहाँ पर होना ही चाहिए, शारीरिक विकास तो होना ही चाहिए। इस चीज को प्रमोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉग्निटिव भी जरूरी है और सोशो इमोशनल मतलब सामाजिक मानसिक विकास। ठीक है, बाकी ऐसे लैंग्वेज भाषा वाला भी जरूरी है। वॉकेब अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, है ना। और मोरल, अगर ये सारे डेवलपमेंट हो रहे तो मोरल भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये वाला जो है ज्यादा करेक्ट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 4 स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शन है। जानकारी साझा करने के लिए संपर्क बिंदुओं में सम्मिलित है। कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर संपर्क बिंदुओं में सम्मिलित है आपको बताने हैं, है ना। चारों पॉइंट आप पढ़ लीजिए।
बच्चों को छोड़ने और ले जाने का समय, देखो ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि ये एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है, बस इन्होंने इतना दे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, जहां पर आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ों को आप इंक्लूड करेंगे। बच्चों को छोड़ने और ले जाने का समय, ड्रॉप एंड पिकअप टाइम ऑफ चाइल्ड, होम इवेंट्स बाय ईसीसी प्रोवाइडर्स, जो ईसीसी प्रोवाइडर्स हैं जो बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनके घर में क्या क्या इवेंट्स होते हैं या वो क्या क्या इवेंट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें। भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं का आकलन, कक्षा में माता पिता की भागीदारी। अब आप देखो इसमें से हमको क्या करना है, अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं तो मुझे कोई भी तीन सिलेक्ट करना है। अब ईसीसी जो प्रदाता है उनके द्वारा क्या घरेलू कार्य किए जाते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो शेयर करने वाली नहीं है या इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो मैं बी को स्किप कर दूं। तो ये चीज़ बिल्कुल मैंडेटरी है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो और सबके साथ हो, है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली चीज़ भी ज़रूरी है, एसेसिंग ऑफ इमोशनल बिहेवियर और सोशल डेवलपमेंट, ये चीज़ें शेयर की जानी चाहिए। कक्षा में माता पिता की भागीदारिता, ये भी ज़रूरी है, मतलब ए सी एंड डी मेरा आंसर होना चाहिए। ए सी एंड डी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो यही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ईसीसी प्रदाता द्वारा जानकारी साझा करते समय किन दो चीजों का बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, किन दो चीजों को बनाए रखना चाहिए। सबसे पहला चीज इन्होंने बोली है, क्या बोली है, वर्णनात्मक और व्यक्तिपरक, यानी कि डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव होना। दूसरा टेस्ट और एग्जाम का होना, स्पीड परफॉर्मेंस का होना, या फिर पॉजिटिविटी और विशिष्टता जो स्पेसिफिसिटी होती है इस चीज का होना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईसीसी प्रोवाइडर मेंटेन, जो ईसीसी प्रोवाइडर हैं जो बच्चों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, तो जब भी वो जानकारी किसी के साथ शेयर करें, है ना, जैसे मैं आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, मैं आपको आज ईसीसी के बारे में बता रही हूँ, तो किन चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करूंगी, है ना। तो पॉजिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कि ईसीसी प्रोवाइडर किन चीज़ों को मेंटेन करके चले, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और विशिष्टता को मेंटेन करते हुए चलना है। ये अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। देखो जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं वो ही यहाँ पर बताना है। अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशन, केयर एंड चाइल्डहुड एजुकेशन। देखो ये चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम थी, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड कोर्स एंड एजुकेशन, तो सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ईसीसी का फुल फॉर्म है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ओके, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, अगर हिंदी में कहें तो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है, बच्चों में नैतिक विकास को यानी कि बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। मतलब मॉरल डेवलपमेंट अगर आप बच्चों में करना चाहते हैं तो किस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, किस माध्यम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले कड़ी सीमा निर्धारित करना, मतलब स्ट्रिक्ट बाउंड्री, नेगेटिव हो गया। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को निरंतर आकार देना, ठीक है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों को उनके अनुभव सीखने के लिए दंडनीय और कठिन परिस्थिति से गुजारना, गलत है। पुरस्कार